आज हम पढ़ेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्केल यानी मापनी। अब समझिएगा अभी तक हम क्या क्या पढ़े हैं। अभी तक हम जितना पढ़े ना उसको हम समेट देते हैं बस एक चैप्टर में, इंट्रोडक्शन। उसको मान लीजिए अभी तक हम क्या पढ़े हैं, इंट्रोडक्शन पढ़े हैं। इंट्रोडक्शन को हम बहुत ही अच्छे से कवर किए हैं। तो जैसे कि डायमेंशनिंग क्या हो गया, लेटरिंग क्या हो गया, है ना, सारे अक्षर को लिखे थे हम। उसके साथ साथ जैसे कि फर्स्ट यूनिट में हम क्या बताए थे आपको, इंस्ट्रूमेंट क्या हो गए, है ना, या फिर सिंबल क्या हो गया, बहुत सारी चीज़ों को हम डिस्कशन किए थे। लेकिन वो सब छोटे छोटे थे, उन सब में ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं था। आप खुद समझ सकते हैं, लेटरिंग लिखना ABCD में कोई बहुत खास नहीं था। लेकिन आज से आपका ड्राइंग एकदम अच्छे से शुरू होने वाला है। यानी आज से आप बिना MD, बिना स्केल, बिना 3 तरह का पेंसिल का बना ही नहीं पाएंगे ड्राइंग, ये आप मान के चलिए। तो आज के बाद से कोई भी ड्राइंग बनाना है तो क्या करना है, आपको MD ले लेना है, बोर्ड ले लेना है, क्लिप वगैरह से उस पर कस दीजिएगा। अब बात समझिएगा, ड्राइंग ना हम आपको कितनी ही बार पढ़ाते हैं, आप मेरा वीडियो कितनी भी बार देख लें, लेकिन जब तक बनाएंगे नहीं, जब तक उसमें आपके बनाए हुए ड्राइंग में कुछ कमियां नहीं निकाला जाएगा, तब तक आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा ड्राइंग। तो ड्राइंग पढ़ने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ड्राइंग बनाने वाला सब्जेक्ट है। तो आप ड्राइंग को पढ़िए इंजीनियर्स पॉइंट से, और मेरा नंबर आपके पास होगा, अच्छी बात है, नहीं होगा नोट कर लीजिए, 87 56 39 42 48। याद कर सकते हैं, आसान है, 87 56 39 42 48। अब ड्राइंग को बनाइए, इस पर भेजिए, और जहाँ भी गलत रहेगा ना हम बता देंगे, यहाँ एक गलती कर रहे हैं, आपका बहुत अच्छा रहेगा। आपके घर मिठाई, मतलब कि कुछ नहीं, मतलब गुड लिख देंगे, है ना, आपके घर मिठाई का डिब्बा नहीं जाने वाला। तो आप ऐसा कर सकते हैं, यदि आप चाहते हैं मेरा ड्राइंग में अच्छा स्कोर हो, आप अच्छा नंबर पाएँ, तब के लिए आई होप आप समझ रहे होंगे। तो है ना कि ड्राइंग पढ़ने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ड्राइंग जो होता है वो बनाने वाला सब्जेक्ट है। चलिए आज का लेक्चर शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप निश्चिंत होकर भेज सकते हैं। लेकिन क्या है कि ऐसा ना हो कि हम 2-4 घंटे तक उसको चेक ना करें, तो आप बार बार SMS कर दीजिए, फ़ोन कर दीजिए, हम उसको चेक ज़रूर करेंगे। मेरे पास जो SMS आया उसका रिप्लाई हम ज़रूर करते हैं। हो सकता है उस समय हम कहीं बिजी हों तो थोड़ा सा लेट हो सकता है, कभी कभी लेट होगा, हमेशा नहीं होगा, ठीक है, लेकिन रिप्लाई हम ज़रूर करेंगे, ये बिलीव रखिएगा। चलिए शुरू करेंगे। आज हम शुरू करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्केल, है ना, यानी मापनी। अब देखिए स्केल लग रहा होगा ना बहुत कुछ अलग पढ़ने जा रहे हैं, कुछ नहीं अलग पढ़ने जा रहे हैं भाई। ये देख रहे हैं स्केल, यही चीज़ है स्केल। ये क्या है, यही आपका क्या है, स्केल है, समझ रहे हैं, यही क्या हो जाएगा आपका स्केल हो जाएगा। तो स्केल का डेफिनेशन लिख सकते हैं, क्या है स्केल, क्या है स्केल, एक यंत्र होता है। स्केल क्या होता है भाई, एक यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को क्या करते हैं हम लोग, मेजर करते हैं। बस हो गया आपका। ये कितने आसानी से इसका डिफिनेशन, यही तो करते हैं। आप स्केल से क्या करते हैं, इसे क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, साइज ही तो मेजर करते हैं। तो क्या है स्केल, क्या है एक डिवाइस है, यानी यंत्र है जिसका सहायता से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। अब स्केल के अच्छे से समझने के लिए कितने पैरामीटर को समझना पड़ेगा हमको, 6 पैरामीटर, है ना, स्केल को अच्छे से समझने के लिए। यानी स्केल में क्या क्या है, तो इन्हें 6 पैरामीटर से मिलकर बना होता है। यानी इसमें 6 प्रॉपर्टीज होते हैं, ऐसा कह सकते हैं, है ना, गुण होते हैं, 6 गुण। 6 पैरामीटर को समझना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले उसमें आता है, क्या आता है भाई, सबसे पहला यूनिट। क्या आएगा कि सबसे पहला आएगा आपका यूनिट। यूनिट मतलब मात्रक, सॉरी जो भी हो, है ना, क्या हो जाएगा आपका यूनिट। हिंदी को छोड़ते हैं, इग्नोर मारते हैं। पहला क्या है यूनिट। यूनिट मतलब क्या हो गया कि 21 यूनिट से, देखिए आप कोई भी स्केल लेंगे तो उसका कुछ यूनिट होगा कि नहीं। इसमें कौन सा यूनिट है भाई, इसमें मिलीमीटर सेंटीमीटर है कि नहीं। इस साइड को क्या बना है भाई, इधर इंच बना है, फीट बना हुआ है ना। तो कोई भी आप स्केल लीजिए उसमें क्या होगा, यूनिट होंगे। मिलीमीटर का स्केल रहेगा, सेंटीमीटर का स्केल रहेगा, मीटर का स्केल रहेगा, है ना, फुट का स्केल रहेगा, किलोमीटर का स्केल रहेगा, है ना। तो कोई भी स्केल किससे मिलकर बना रहता है, यूनिट से मिलकर। पहला प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, या पहला पैरामीटर क्या हो जाएगा, स्केल का क्या हो जाएगा, यूनिट। अब यूनिट एक कई प्रकार के होते हैं। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से समझिएगा यूनिट का मतलब क्या हुआ। जैसे कि क्या हो गया आपका मिलीमीटर, सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा आपका डेसीमीटर, है ना, फिर क्या हो जाएगा मीटर, फिर डेकामीटर, है ना, डेकामीटर, फिर हेक्टोमीटर, उसके बाद क्या हो जाएगा भाई आपका किलोमीटर, डायरेक्ट किमी लिखते हैं, ठीक है। यानी लीनियर डिस्टेंस तो यही होता है ना,
समझ रहे हैं, लीनियर डिस्टेंस यही होता है। अब बहुत सारा होता है ना, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए आप लंबाई चौड़ाई को माप के गुणा करेंगे तो एरिया मिलेगा, ठीक है। फिर अभी आपका फीट मिलेगा, इंच मिलेगा। लेकिन नॉर्मली हम कहते हैं कि 99% हम किस यूनिट का यूज़ करेंगे अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग में, तो इन्हीं सारे स्केल का यूज़ करेंगे। उसमें किलोमीटर है ना, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर का, ठीक है। 99% हम यूज करने वाले हैं इन्हीं सारे यूनिट का। इसके अलावा आप जानते हैं बहुत सारा यूनिट होता है, जैसे कि फीट होता है, इंच होता है, हाँ होता है कि नहीं होता है। 1 इंच इजकल टू क्या होता है बताइए, 1 इंच इजकल टू 2.54 सेंटीमीटर, है ना, 2.54 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो ये सब तो हम धीरे धीरे बताते रहेंगे, ऐसे जितना न्यूमेरिकल लगेगा। न्यूमेरिकल में जैसे 1 एयर इजकल टू क्या होता है, 1 हेक्टेयर इजकल टू क्या होता है, बहुत सारे यूनिट होते हैं। तो उसको तो हम धीरे धीरे आपका चेंज करवाते रहेंगे। न्यूमेरिकल मतलब कि क्वेश्चन लगाएंगे तो क्वेश्चन में ही कुछ यूनिट को हम रिकॉल करते हुए चलते हैं, ठीक है। अब समझिएगा इसको ऐसा मत समझिए, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, यूनिट चेंज करना सिखाएंगे आपको कि 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर। शायद हमको याद तो नहीं है, लेकिन हम पीछे के कुछ लेक्चर में बताए होंगे, नहीं बताए हैं तो समझ लीजिए। 1 मिलीमीटर को कितना सेंटीमीटर होगा, 1 डेसीमीटर में कितना डेकामीटर होगा, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, 1 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर होगा, 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होगा, 1 मीटर में कितना, बहुत सारी चीज़ों को हम कन्वर्जन सिखाएंगे, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में चेंज करना। इसके लिए आप याद रखिएगा, है ना, इतनी यूनिट का हम मैक्सिमम यूज़ करेंगे, समझिएगा। इसके अलावा हम कह रहे हैं ना कि बहुत सारा यूनिट होता है, लेकिन उन बहुत सारे यूनिट का हम यूज क्वेश्चन कराते समय बताते चलेंगे, तो घबराना नहीं है। चलिए फीट छोड़ दिए, इंच छोड़ दिया, हम सारा बताएंगे, ठीक है। अब समझिएगा जैसे हम इसके ऊपर जाएंगे ना, है ना, क्या जाएंगे, आपको ट्रिक याद रखना है। क्या ट्रिक याद रखना है कि ऊपर जाने पर हमको गुणा करना है, नीचे आने पर हमको क्या करना है, भाग करना है। किसका गुणा किसका भाग, अब समझते हैं, ठीक है। क्या समझना है आपको कि 1 सेंटीमीटर, हम कह दें कि 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर, हम आपसे पूछ रहे हैं 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर है, ठीक है। तो देखिए ऊपर जैसे जैसे आप जाइए ना, देखिए यहाँ से ऊपर जाना है आपको, ठीक है। यहाँ से कहाँ जाना है, ऊपर। तो सेंटीमीटर की जगह क्या रखना है आपको, 1 रखना है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू पूछा है कितना mm, कितना तक जाना है, 1 जाइए तो बस 1 तक जाना है, तो 1 शून्य बढ़ा दीजिए। ऊपर जा रहा है तो शून्य से, ट्रिक है ना, गुणा थोड़ी करो, शून्य से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। लेकिन ट्रिक याद रखिए कि ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा, 1 शून्य से गुणा हो जाएगा मिलीमीटर तक। और देखिए 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, जानते हैं सब लोग 100 सेंटीमीटर होता है, लेकिन हम निकालते हैं। देखिएगा 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो मीटर का जगह रखिए आप 1, क्योंकि 1 पूछा है कितना सेंटीमीटर, तो 2 0 बढ़ा दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर। आसान है, बहुत आसान है सर। 1 किलोमीटर में कितना मीटर, सब लोग जानते हैं भाई, 1 किलोमीटर में 1000 होता है आपका मीटर होता है। तो देखिए कितने मीटर तक जाना है, देखिए किलोमीटर की जगह क्या रखेंगे हम, 1 रखेंगे, और 1 2 3 1000 मीटर हो जाएगा, ठीक है, सही है ना। तो अब किसी भी ऊपर जाने पर क्या करना पड़ेगा, आपको गुणा करना पड़ेगा। देखिए गुणा करके जहाँ तक जाना है 0 बढ़ा दे रहे हैं। अब देखिए अब नीचे जाने पर क्या करना पड़ेगा, 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर, हम कहते हैं कि 1 मिलीमीटर में बताइए कितना सेंटीमीटर। अब नीचे का पूछ रहा है 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर, यानी अब नीचे जाएगा। नीचे जाने का मतलब क्या हुआ, 1 बटा भाग दे देंगे 1 से, कितना सेंटीमीटर। तो देखिए कहाँ तक जाना, क्योंकि भाग देना है ना, तो ऊपर कुछ ना कुछ रहेगा, 1 बटा कर देंगे। और देखिए mm की जगह रखेंगे 1, mm की जगह रखेंगे 1, और सेंटीमीटर तक आने के लिए 1 0। यही सब नहीं निकाल पाएंगे क्या, देखिए यदि हम यहाँ से निकालते तो 10 को नीचे ला रहे तो 1 बटा 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 mm हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बताइए, आसानी से हो जा रहा है। अब समझिएगा हम कह दें कि 1 मिलीमीटर इक्वल टू कितना मीटर, भाई कितना मीटर, 1 मिलीमीटर इक्वल टू कितना मीटर। तो देखिए नीचे पूछ रहा है, हमको कहाँ जाना है, नीचे जाना है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, हम भाग करेंगे। 1 मिलीमीटर की जगह मिलीमीटर की जगह रखेंगे 1, कितना मीटर, तो 1 2 3 1 2 3 यानी 1000 मीटर। 1 मिलीमीटर में 1 बटा 1000 मीटर, ठीक है। अब देखिए कोई भी चेंज कर लेंगे, हम कहते हैं 1 मीटर में कितना किलोमीटर, तो 1 मीटर में कितना किलोमीटर, तो देखिए 1 बटा मीटर की जगह रखेंगे 1, कितना किलोमीटर, 1 2 3 यानी 1 मीटर में 1 बटा 1000 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से देखिए निकालेंगे तो वही आ जाएगा, 1 बटा 1000 को नीचे लेते आइए,
यहाँ हो जाएगा किलोमीटर इजकल टू 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर में 1000 किलोमीटर। तो यूनिट चेंज आया, यूनिट समझ आया और यूनिट कन्वर्जन समझ आया। तो स्केल का पहला प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए, यानी स्केल जो भी स्केल रहेगा उसमें यूनिट बने रहेंगे। अब यूनिट कुछ भी हो सकते हैं। आपके पास जो स्केल है उसमें कौन से यूनिट बने हैं, देखिए यदि बड़ा वाला स्केल होगा, एक तरफ सेंटीमीटर और मिलीमीटर होगा और एक साइड फीट वाला होगा और इंच होगा कि नहीं होगा, है ना। फीट, इंच है और मिलीमीटर, सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसमें यूनिट बने रहे। कोई भी स्केल लीजिए, किसी भी स्केल में बिना यूनिट का तो स्केल कहा ही नहीं जाएगा कि भाई ये स्केल है ना। स्केल से करते क्या है, यूनिट मतलब स्केल से मेजर करते हैं। अब मेजर करना उस स्केल में कुछ मिलीमीटर सेंटीमीटर हो ही नहीं तो स्केल नहीं होगा, है ना। तो पहला आपका प्रॉपर्टीज हो जाएगा स्केल का क्या, क्या हो जाएगा, पैरामीटर, यूनिट हो जाएगा। दूसरा हमको समझना है टाइप ऑफ स्केल। टाइप ऑफ स्केल यानी स्केल के प्रकार, है ना। यहाँ लिख सकते हैं मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, है ना, हेक्टोमीटर, सॉरी मीटर छूट रहा है यहाँ, डेसीमीटर, मिली सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इन्हीं यूनिट का मैक्सिमम यूज होगा। अब टाइप ऑफ स्केल में एक पढ़ना है कि स्केल के प्रकार कितने हैं, स्केल के कितने प्रकार होते हैं। तो स्केल नाना प्रकार के होते हैं। आपको पढ़ना है बस 2 टाइप का स्केल। कौन कौन सा स्केल, प्लेन स्केल, समझिएगा कौन कौन सा भाई, प्लेन स्केल यानी सरल मापनी, यही तो पढ़ना है हमको। क्या पढ़ना है भाई, सरल मापनी। दूसरा होता है आपका, दूसरा क्या होता है, ये पहला हो गया। दूसरा होता है आपका डायगोनल स्केल, डायगोनल स्केल। ठीक है, यानी विकर्ण मापनी, यही तो एग्जाम में ज़्यादा आता है क्या हो जाएगा, विकर्ण मापनी, समझिएगा। तीसरा क्या मिलेगा आपको, कॉर्ड स्केल यानी जीवा मापनी, क्या हो जाएगा भाई, जीवा मापनी। चौथा हो जाएगा वर्नियर स्केल, नाम सुने होंगे। पांचवा क्या हो जाएगा आपका, कंपैरेटिव स्केल। अब इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम स्केल बनाने वाले नहीं है। आज का लेक्चर बेसिक है, सारी बेसिक चीज़ बताएंगे स्केल का। और आज का लेक्चर पढ़ने के बाद आप देखिएगा, आपको अगले लेक्चर में फीलिंग आएगा, हाँ स्केल हम पढ़ रहे हैं। हम दिखाएंगे स्केल का यूज़ कहाँ करते हैं। ठीक है, बस बने रहिएगा वीडियो में। अब समझिए आपको पढ़ना कौन कौन सा है भाई। अभी तो हमसे बताए हैं कि पढ़ना आपको है प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल, इन्हीं दोनों स्केल को पढ़ना है। तो ये क्यों लिखे हैं, लिख दिए होते हैं। कोई आपसे पूछ देगा कि स्केल कितने प्रकार थे, यदि नहीं लिखते तो कहते 2 प्रकार के, फिर मेरा नाक कटता। आप जानिए कि 5 प्रकार के होते हैं, अभी और भी प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो उनको तो एकदम इग्नोर करना है। तो क्या हो गया, 5 प्रकार के। अब समझिएगा प्लेन स्केल क्या होता है भाई, यानी वे स्केल जिसकी सहायता से 2 लगातार यूनिट को मेजर करते हैं। प्लेन स्केल क्या होता है कि इसकी सहायता से 2 लगातार यूनिट को मेजर करते हैं। 2 लगातार यूनिट मतलब देखिए, जो आपके पास स्केल है, ए वाला जो स्केल है, इसमें मिलीमीटर सेंटीमीटर है कि नहीं, एक साइड में देखिए क्या है, मिलीमीटर और सेंटीमीटर। अब बताइए इसे मिलीमीटर और सेंटीमीटर ही तो मेजर करते हैं, तो 2 लगातार स्केल है। देखिए लगातार यूनिट, 2 लगातार यूनिट है ना, मिलीमीटर और सेंटीमीटर। तो प्लेन स्केल की सहायता से हम क्या करते हैं, 2 लगातार यूनिट को क्या करते हैं, हम मेजर करते हैं। समझ आ गया है ना। देखिए बना कि नहीं, एक तरफ एक फीट इंच है ना, इंच है और फीट है, तो इसके एक साइड फीट इंच को मेजर कर सकते हैं। यानी प्लेन स्केल से लगातार 2 यूनिट को मेजर करेंगे, लगातार 2 यूनिट। ऐसा नहीं है कि मिलीमीटर डेसीमीटर हो जाएगा या मीटर हेक्टोमीटर, नहीं, किन्हीं 2 लगातार यूनिट, हेक्टोमीटर किलोमीटर को मेजर करेंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे ना, और दूसरे स्केल से करेंगे। या फिर मीटर डेकामीटर का यूज़ करेंगे, यानी किन्हीं 2 लगातार यूनिट को मेजर करेंगे। अब हम करेंगे सारी चीज़ें करेंगे, कहाँ करेंगे, जब हम प्लेन स्केल का कंस्ट्रक्शन करेंगे और डायगोनल स्केल का कंस्ट्रक्शन करेंगे, तब उसमें करना है। ऐसा थोड़ी, इससे थोड़ी मेजर करना है आपको। ठीक है, हम स्केल का कंस्ट्रक्शन करेंगे और आपके डेली लाइफ में भी वो स्केल यूज़ होते हैं। जो हम यहाँ बनाएंगे उस डेली लाइफ में स्केल का यूज़ किया जाता है। हम आज ला नहीं पाए हैं, उसको हम ला के आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ स्केल बना हुआ है, उसी को हमको बनाना है। ठीक है, हाँ समझिएगा। अब भाई अब 2 स्केल, अब समझिएगा डायगोनल स्केल मतलब क्या होता है कि डायगोनल स्केल की सहायता से
3 लगातार यूनिट को मेजर किया जाता है, 3 लगातार। भाई प्लेन स्केल के सहायता से 2 लगातार यूनिट को मेजर करते हैं। तो देखिएगा हो जाएगा आपका मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, है ना, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, और क्या हो जाएगा आपका किलोमीटर। ठीक है, तो मिली सेंटी डेसी, अरे यार हमेशा छूटता है, मिली सेंटी डेसीमीटर, यहाँ हो जाएगा आपका मीटर। ठीक है, तो देखिए प्लेन स्केल में किन्हीं दो लगातार, इनको दोनों को ले लीजिए, इन दोनों को ले लीजिए, या इन दोनों, किन्हीं दोनों का लगातार, है ना। लेकिन डायगोनल स्केल में क्या होता है, किन्हीं 3 लगातार यूनिट को मेजर करते हैं, किन्हीं 3 लगातार, देखिए लगातार का, किन्हीं 3 लगातार का, समझ रहे हैं लाल, किन्हीं 3 लगातार का, देखिए किन्हीं 3 लगातार का, किन्हीं को ले लीजिए लगातार 3। तो डायगोनल स्केल की सहायता से किन्हीं 3 लगातार यूनिट का क्या करते हैं, हम मेज़र करते हैं। यही दोनों बनाना है, हम इतना मेज़र कराएंगे आप थक जाएंगे, कह देंगे रहने दीजिए, अब अगला चैप्टर स्टार्ट करिए, आप परेशान मत होइए। ठीक है, हाँ अब समझिएगा अगला क्या होता है आपका कोड स्केल, यानी जीवा मापनी। अब जीवा मापनी की सहायता से क्या करते हैं हम लोग, एंगल को मेजर करते हैं। भाई किसको मेजर करते हैं, एंगल को मेजर करते हैं। अब बताइए इस स्केल में चंदा मामा बने हैं कि नहीं बने हैं, चंदा मामा बने हुए हैं। अब चंदा मामा से क्या मापते हैं आप, क्या मापते हैं, चंदा मामा से क्या मापते हैं, एंगल को मेजर करते हैं। इसी तरह एक हम बनाते हैं स्केल, अभी तो आपका एक तरह का स्केल ही हो गया ना, वो एंगल को मेजर कर रहा है। हम क्या किए हैं कि भाई स्केल क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता ऑब्जेक्ट के साइज को मेजर करते हैं, है ना। तो कोई साइज कटा पीटा रहेगा तो कितने एंगल पे कटा होगा सारा मेजर करेगा, एंगल मेजर करना पड़ेगा आपको। तो ये क्या करता है, एंगल को मेजर करना होता है। तो ये हम बनाएंगे, मतलब ये आपके सिलेबस में नहीं है, आप लोग मतलब कहेंगे यदि कमेंट करेंगे जीवा मापनी का 2-3 हम स्केल बना देंगे। ठीक है, तो जीवा मापनी आपको समझ आया, जीवा मापनी की सहायता से क्या करते हैं हम लोग, एंगल को मेजर करेंगे। आपके माइंड में एक जरूर क्वेश्चन होता होगा, सर स्केल हम बनाते गए हैं, आपके पास ये स्केल है, इससे नहीं मेजर कर सकते। तो इन सब सारी चीज़ों से हम स्केल नहीं, मतलब कि ऑब्जेक्ट के साइज़ को नहीं मेजर कर सकते, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं, किलोमीटर में होते हैं, से बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं। तो उनको मापने के लिए एक अलग स्केल का यूज होता है, हम सारा बताएंगे। आपका पहला क्वेश्चन करते ही सारा डाउट खत्म हो जाएगा। तो वेट करिएगा अगले लेक्चर का, जिसमें हम क्वेश्चन कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमको बनाते ही ना आपका सारा डाउट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब समझिएगा क्या हो गया, प्लेन स्केल, डायगोनल, कोड स्केल की सहायता से हम क्या मापते हैं, एंगल को मापते हैं, एंगल को मापते हैं। वर्नियर स्केल तो आप पढ़े होंगे ना, फिजिक्स में पढ़े होंगे। वर्नियर मतलब क्या होता है, बहुत छोटे से होता है ना, वर्नियर स्केल होता है। तो वर्नियर स्केल की सहायता से बहुत छोटे यूनिट को मेजर करते हैं। छोटे यूनिट मतलब क्या हो गया, इसमें कितने, आप इसमें कितना यूनिट मेजर कर सकते हैं, खुद बताइए। इस स्केल में मिनिमम कितना यूनिट मेजर कर पाएंगे। तो आप कहेंगे कि सर स्केल में ना सेंटीमीटर बनाया हुआ है। कैसा बनाया हुआ है, हम देख के बनाते हैं भाई। यहाँ लिखा, क्योंकि आपके पास होगा ना, यहाँ लिखा है 0, यहाँ लिखा है 1, यहाँ लिखा है आपका 2, फिर इसमें 5 खींचा हुआ है ऐसा बड़ा बड़ा। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 10, है ना। उसके बाद हाँ ऐसे ही लिखा हुआ है, ऐसे बनाया हुआ है आपका स्केल। हम कह दें कि आप इसमें ना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हम कह दें आपको, हम कह दें कि इसमें मिनिमम कितना आप मेजर कर सकते हैं। तो आप कहेंगे सर इसमें 1 सेंटीमीटर यानी 1 mm, देखिए 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, ये 5 mm है, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm। और 10 mm को क्या कहते हैं, 1 सेंटीमीटर कहते हैं। 1 सेंटीमीटर का है और एक खंड 1 mm का दिखा रहा है। तो मिनिमम आप कितना इसमें स्केल में मेजर कर सकते हैं, 1 mm। 1 mm से कम मेजर कर पाएंगे, कहेंगे आप कहेंगे कि सर 1 mm से कम, यानी हम आधा mm तो मेजर कर सकते हैं। लेकिन आप आधा mm मेजर कर रहे हैं, लेकिन क्या आप एकदम श्योर हैं कि आप वो आधे mm को एक्यूरेसी से मेजर कर पा रहे हैं। तो आप कहेंगे नहीं सर, ये तो हम श्योर नहीं कि आधा mm हम एकदम एक्यूरेसी से मेजर कर पाएंगे। तो बात को समझे। अब मिनिमम कितना, 1 mm, यानी एकदम छोटे से यूनिट, एकदम छोटे से छोटा यूनिट है, मिलीमीटर, मतलब कि माइक्रोमीटर वगैरह में को मेजर करने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम लोग, वर्नियर स्केल का, छोटे छोटे यूनिट को मेजर करने के लिए, है ना, जो माइक्रोमीटर आप पढ़े होंगे। तो ऐसे समझ आ गया, वर्नियर स्केल से यानी यूनिट के अंदर घुस करके छोटे छोटे यूनिट को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। अब इन यूनिट को मेजर करना ज़रूरी है।
आपको नहीं ज़रूरी है, इसलिए हम नहीं पढ़ते हैं। जैसे जो साइंटिस्ट होंगे, अब छोटे छोटे, क्योंकि साइंटिस्ट के पास क्या रहेगा भाई, एक भारत का नक्शा रहेगा, हमको बनाना नहीं आता नक्शा, माना नहीं, अभी हंसने लगेंगे सर, है ना। अधिक है, भारत का मान लेते नक्शा है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है कि भारत का नक्शा रहेगा कि नहीं, अब वैज्ञानिक वगैरह, इधर क्या है आपका पाकिस्तान का नक्शा है। अब दिल्ली से क्या फेंकना है आपको, बम फेंकना है। बताइए छोटे छोटे यूनिट को मेजर करना है कि नहीं। यदि वो छोटे छोटे डिस्टेंस को नहीं मेजर करेंगे तो बम गिराना रहेगा, यहाँ तो गिर जाएगा यहाँ समझ रहे हैं। तो वहाँ एक्यूरेसी का यूज है, आपका थोड़ी एक्यूरेसी का, आपको बम थोड़ी गिराना है, ठीक है। तो यानी छोटे छोटे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है, वर्नियर स्केल का। उसके बाद है आपका कंपैरेटिव स्केल। तो कंपैरेटिव मतलब आपको समझ आ रहा होगा, कंपेयर करना। कंपैरेटिव देखिए नाम में छुपा है। कंपैरेटिव मतलब क्या हो गया, कंपेयर करना। किन्हीं दो यूनिट के बीच में क्या करता है, कंपेयर करता है, ठीक है। किन्हीं दो यूनिट के बीच में क्या करता है, कंपेयर करता है, इसे कहते हैं कंपैरेटिव स्केल। क्या आपको पढ़ना है, नहीं, जो खतरे के निशान से कलर किए हैं उन्हीं को दोनों को पढ़ना है। आप लोग यदि कहेंगे तो हम कोड स्केल को पढ़ा देंगे, सिलेबस में है, लेकिन कभी आया नहीं है कभी नहीं आया, ठीक है। अब समझिएगा, उसके बाद तीसरा यूनिट क्या होता है। तीसरा यूनिट होता है आपका, क्या होता है, टाइप ऑफ स्केल के बाद हो जाएगा आपका साइज ऑफ स्केल। साइज ऑफ स्केल, ठीक है, साइज ऑफ स्केल यानी स्केल का साइज क्या, स्केल का माप क्या है। अब समझिएगा, साइज ऑफ स्केल ना पढ़ने से पहले हम आपको बताते हैं कुछ। हम कह दें ना साइज, आपको ना इसका ड्राइंग बनाना है, इसका ड्राइंग बनाना है, इसका क्या बनाना है, ड्राइंग। तो कहेंगे अरे सर इसका ड्राइंग तो बहुत आसान है, ऐसा करिए, ऐसा ही कुछ है ड्राइंग, मानने में क्या है। कह देंगे अरे इसका बन गया, ठीक है भाई बन गया। हम कह देंगे ना, क्या कह देंगे कि हम कह देंगे कि मोबाइल, सॉरी पहले समझते हैं, ये था बन गया। हम कह देंगे कि जो मान लेते हैं कह दिए एक ट्रक का है, ट्रक का ड्राइंग आप इस पे बनाइए। तो कहेंगे ट्रक का ड्राइंग वो तो बहुत बड़ा है, इस पे बन ही नहीं पाएगा। तब क्या करना पड़ेगा आपको, ट्रक के ड्राइंग को ना देखिए, माना क्या करना है ना, कहेंगे आप अच्छा सा ट्रक का ड्राइंग लीजिए बन गया। तो हम कह देंगे ठीक है ट्रक का ड्राइंग, लेकिन क्या ये उतना ही बड़ा है जितना बड़ा ट्रक खड़ा हुआ है बाहर। तो आप कहेंगे नहीं, उससे छोटा है, ट्रक तो बहुत बड़ा होता है, ये तो छोटा है। तो क्या किए हैं यहाँ पे, उसके साइज़ को घटा दिए हैं। इससे पहले समझिएगा ये क्या है, ये तो आप जितना बड़ा था उतना बड़ा बना दिए हैं। देखिए ये तो जितना बड़ा था उतना बड़ा बना दिए हैं, क्योंकि तो इसे कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं फुल साइज स्केल। क्या कहते हैं, फुल साइज स्केल। इसे हम लोग नो स्केल भी कभी कभी कहते हैं। क्या कहते हैं, नो स्केल, यानी इसमें कोई स्केल ही नहीं लिए हैं। इसे क्या कहते हैं, हम लोग नो स्केल कहते हैं। जितना बड़ा था उतना बड़ा बना दिए, क्योंकि इतना बड़ा आपका ड्राइंग शीट पे आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, बना दिए, ठीक है। लेकिन ट्रक जितना बड़ा था उतना बड़ा आपका ड्राइंग शीट रहेगा, तब तो उतना बड़ा बनेगा। आपको अपने कॉपी में बनाना है, तब क्या किए हैं, मान लिए हैं। इसमें माने होंगे कि 10 उसमें माने होंगे कि जो ट्रक में ना 10 मीटर है ना, 10 मीटर उसको हम कितना बनाएंगे, 1 सेंटीमीटर खींचेंगे। यानी ट्रक का 10 मीटर को माना, कुछ भी माना, ट्रक के 10 मीटर को अब कितने में लंबाई में खींचेंगे, 1 सेंटीमीटर में। यानी यहाँ क्या किए हैं, उसको घटाए हैं। तो इसे कहते हैं हम लोग रिड्यूसिंग स्केल। क्या कहते हैं भाई, रिड्यूसिंग स्केल। क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग। इसे कहते हैं फुल साइज स्केल या नो स्केल। इसका कोई स्केल ही नहीं था, जितना बड़ा था उतना बड़ा बना दिए। इसे क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग स्केल, क्योंकि इसमें उसके साइज़ को घटा दिए हैं। हम मान लिए हैं कोई ट्रक का 10 मीटर को हम कितने सेंटीमीटर में करेंगे, 1 सेंटीमीटर। जो मैप आते हैं, वर्ल्ड मैप या फिर इंडिया का मैप, या आप जिस ज़िले में होंगे, हम बलिया में है तो बलिया का मैप, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, सहारनपुर, जहाँ होंगे वहाँ का एक मैप होगा। वो एक ही पेज में पूरे इंडिया का भी मैप बनाएंगे, उतने बड़े पेज में पूरा वर्ल्ड का बना देंगे, उतने ही पेज में पूरे मतलब कुछ भी बना देंगे। तो वो क्या होता है, वो सभी स्केल का कमाल होता है ना। देखेंगे इतना बड़ा बोर्ड रहेगा तो आपका ज़िले का भी नक्शा उतने बड़े में, उतना बड़ा बोर्ड रहेगा तो पूरे इंडिया का नक्शा उतने बड़े में, उतना बड़ा बोर्ड है पूरे विश्व का नक्शा उतने बड़े में मिल जाएगा आपको। ये किसका कमाल है, स्केल का कमाल है। किसका कमाल है, स्केल के कमाल का है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, क्योंकि जितना बड़ा उतना स्केल को घटा देते हैं। अब समझिएगा, अब जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स की जैसे मोबाइल में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं,
मोबाइल में छोटी छोटी चीज़ें, घड़ी में छोटी छोटी चीज़ें। तो अब छोटी चीज़ों का ड्राइंग नहीं बना पाएंगे आप, तब क्या करेंगे, छोटी चीज़ों को तो बनाएंगे तो बन ही नहीं पाएगा। अब छोटा सा सर्कल खींच पाएंगे क्या, आधा mm का सर्कल एक्यूरेसी से खींच पाएंगे आप, नहीं खींच पाएंगे। तो छोटी चीज़ों को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके साइज़ को बढ़ा देते हैं। तो हम मान लेते हैं साइज़ को बढ़ा दिए, नहीं छोटी चीज़ों के लिए क्या किया है, साइज़ को बढ़ा दिया। हम मान लेंगे कि 1 मिलीमीटर को हम दिखाएंगे 10 सेंटीमीटर, माना कि 1 मिलीमीटर को हम कितना बड़ा खींचेंगे, 10 सेंटीमीटर का खींचेंगे। तो इसे कहते हैं इनलार्जिंग स्केल। क्या कहते हैं भाई, इनलार्जिंग स्केल। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि साइज स्केल कितने तरह से मिलते हैं आपको, 3 तरह के साइज मिलते हैं। कौन कौन सा साइज मिलेंगे भाई, फुल साइज स्केल, इसे हम कहते हैं नो स्केल। दूसरा मिलेगा रिड्यूसिंग स्केल, जिसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग स्केल, पता नहीं हिंदी क्या है। इसे कहते हैं इनलार्जिंग स्केल, यानी इनलार्जिंग स्केल। यानी साइज ऑफ स्केल मिलेंगे आपको 3 तरह के, फुल साइज स्केल, फुल साइज स्केल। दूसरा क्या मिलेगा मेरे लाल, रिड्यूसिंग स्केल, रिड्यूसिंग स्केल। और तीसरा क्या मिलेगा, थर्ड मिलेगा आपको इनलार्जिंग स्केल, इनलार्जिंग स्केल। ठीक है, ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब समझिएगा, अब समझिएगा, है ना। यानी आपका समझिए, मान लेते हैं ना कोई ऑब्जेक्ट था 100 मीटर का, समझिएगा कोई ऑब्जेक्ट 100 मीटर का, उसको क्या किए ना आप, अब भाई 100 मीटर का तो अपने ड्राइंग शीट पे बना नहीं पाएंगे, उसको क्या किए आप 25 गुना कम कर दिए। कितना गुना भाई, 25 गुना। क्या उसको मान लेते हैं आप कितना गुना कम कर देंगे, 200 गुना। 200 गुना कम कर दीजिए तो बताइए कितने गुना आ जाएगा ये, कहें कैसा 0.5 मीटर आ जाएगा, आधा मीटर का आ गया। अब समझिएगा कोई चीज़ 5 mm की थी तो उसको बढ़ा देंगे, हम किससे गुणा कर दिए, 20 से गुणा कर दिए, तो कितना आ जाएगा ये, 20 पचे 100 mm का। ठीक है भाई, कोई ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर का था तो इसको घटाने बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आ गया आपका 10 ही सेंटीमीटर का। अब देखिएगा, ये तो ऑब्जेक्ट की साइज थी, ये क्या था भाई, ऑब्जेक्ट का साइज। इसे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे इसे, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है सर, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ले दिए। इसे क्या लिखेंगे, इसे क्या लिखेंगे, ए हरा वाला हो जाएगा साइज ऑफ ड्राइंग। ए ड्राइंग का साइज है, लेकिन चूंकि हम ड्राइंग में पढ़ रहे हैं क्या, स्केल, तो हम इसको अभी समझ लेंगे ड्राइंग ऑफ स्केल है। मान लेते हैं क्या है कि ड्राइंग ऑफ साइज ऑफ स्केल है। एक क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, एक क्या है आपका साइज ऑफ स्केल। समझिएगा, अभी के लिए आप समझिए साइज है, लेकिन हम स्केल मापें, स्केल बनाएंगे, स्केल में लेंथ होता है, स्केल में मैक्सिमम किसका, चलिए अभी रहने देते हैं। ये जो अपने कलर से लिख रहे हैं, काले वाले से कलर कर रहे हैं, ये होता है कितना गुना किसी साइज को कितना गुना बढ़ाए हैं या फिर कितना गुना घटाए हैं, यही तो है, कितना गुना बढ़ाए हैं या फिर कितना गुना घटाए हैं। अब समझिएगा, 3 चीज़ें पढ़े हैं आप। अगला आता है, चौथा चीज़ आता है आपका, क्या आता है आपका, चौथा चीज़ मिल जाएगा आपका RF, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। क्या मिलेगा, पहले हम ये देखना पड़ेगा हमको दिखाई दे रहा है कि नहीं। क्या मिलेगा आपको, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। ठीक है, ओ तेरी नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब समझिएगा, ये चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है, समझिए, इधर लिखते हैं, यहाँ इसके यहाँ जगह है आपका। ठीक है, यहाँ था आपका 100 मीटर, 200 से गुणा कर दिए थे, आ गया था आपका 0.5 मीटर। यहाँ था आपका 2 mm, कुछ भी था 2 mm, 50 से गुणा कर दिए थे, आ गया था आपका 100 mm, 50 दूना 100। यहाँ आपका 10 सेंटीमीटर था, 1 से गुणा किए थे, आ गया था आपका 10 सेंटीमीटर। अब समझिएगा, एक बार देख लें दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, ये चीज़ें दिखाई दे रही है, सही है ना। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, यानी 100 मीटर 1/200 यानी 0.5 मीटर। अब समझिएगा, इसको हम कह रहे हैं ना, इस वाले को क्या कह रहे हैं, इस वाले को कह रहे हैं हम लोग साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और इस वाले को क्या कह रहे हैं, साइज ऑफ
अभी ड्राइंग ही लिखिए भाई, इतना का आप ड्राइंग बना रहे हैं। अब समझिए ये जो बीच वाला है, ये जो बीच वाला ये क्या है कि कितना गुना कम किए हैं कितना गुना अधिक किए हैं, इसे हम लोग कहते हैं RF, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। चौथा यानी हमको क्या पढ़ना है, चौथा हमको पढ़ना है रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, स्पेलिंग पे नहीं जाना है, यानी RF। आज के बाद हम RF ही कहेंगे, यानी इसका हिंदी होता है निरूपक भिन्न। निरूपक भिन्न क्या है भैया, निरूपक भिन्न, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर RF है। अब समझिएगा RF क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट के साइज को कितना गुना बढ़ा या घटा रहे हैं। समझ रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट के साइज को कितना गुना बढ़ाना या घटाना, वही क्या कहलाता है आपका RF कहलाता है। यहाँ से देखिए तो ये 100 मीटर था, उसको कितना गुना कम किए हैं, 200 गुना कम किए हैं, तो आ गया है 0.5 मीटर। यानी 100 मीटर को आप कितना खींचेंगे, 0.5 मीटर खींचेंगे। सोचिए कितना गुना कम कर दिए। अभी इतना गुना आप पढ़िएगा ड्राइंग में, स्केल में देखिएगा आप 1/1 लाख, 1/50 लाख, 1/1 करोड़ गुना कम करना पड़ता है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड का मैप को, पूरे विश्व के मैप को आप एक छोटे से पेज से बनाएंगे, सोचिए कितने गुना कम करना पड़ता होगा। समझ रहे हैं ना। अभी 200 गुना से डरना नहीं है। अब ये छोटी चीज़ें थी, यानी ये वाला क्या चीज़ है, रिड्यूसिंग स्केल। पहला क्या है, रिड्यूस कर रहे हैं साइज को, यानी घटा रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका रिड्यूसिंग साइज स्केल। दूसरा क्या है कि दूसरा छोटी चीज़ें थी तो उसको क्या कर रहे हैं, हम बढ़ा रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है आपका इनलार्जिंग स्केल। कितने गुना बढ़ाए हैं, 50 गुना बढ़ाए हैं। ठीक है। उसके बाद तीसरा था आपका 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को तो 10 सेंटीमीटर बना सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो 10 सेंटीमीटर को 10 सेंटीमीटर बना दीजिए। यानी इसमें कितना गुना भाई, 1 गुना है, यानी कुछ भी नहीं कहेंगे। यही चीज़ होता है आपका, देखिएगा यही चीज़ होता है RF। तो RF का ना एक आपको क्या मिलेगा, RF का एक फार्मूला मिलेगा। क्या मिलेगा फार्मूला, यहीं देखिए RF का फार्मूला क्या मिलेगा। RF का फार्मूला लेंथ ऑफ क्या मिलेगा, साइज ऑफ ड्राइंग अपान में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। इसका हम अपने भाषा में लिख रहे हैं, ड्राइंग के भाषा में आरेखन में प्रदर्शित वस्तु की माप। क्योंकि हम स्केल पढ़ रहे हैं तो स्केल का टर्म लिख दे रहे हैं। आरेखन में पहले हम देख लें दिखाई दे रहा है कि नहीं, आरेखन में प्रदर्शित वस्तु की माप, हाँ दिखाई दे देगा। आरेखन में प्रदर्शित वस्तु की माप, आरेखन में प्रदर्शित वस्तु की माप अपान में वस्तु की वास्तविक माप। वास्तविक माप देखिए, इसी को ना ड्राइंग के टर्म में ऐसे ही लिखा है, देखिएगा यही ना देखिए, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इजकल टू गुणे RF इजकल टू साइज ऑफ ड्राइंग। इसको क्या RF इजकल टू क्या हो जाएगा, साइज ऑफ ड्राइंग अपान में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। होगा कि नहीं होगा, साइज ऑफ ड्राइंग। अब ड्राइंग में क्या बना रहे हैं बताइए, ड्राइंग में क्या बनाएंगे, स्केल बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए साइज ऑफ ड्राइंग यानी आरेखन में प्रदर्शित वस्तु की माप, साइज ऑफ ड्राइंग आरेखन में प्रदर्शित वस्तु की माप अपान में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट वस्तु की वास्तविक माप। ये वास्तव था घटा बढ़ा के, तो ये होता है आपका RF। अब देखिएगा है ना, बहुत आराम से समझिए। ये जो है ना 100 का, देखिए हम कह देंगे कौन सा स्केल है, तो आप कहेंगे सर ये स्केल आपका है रिड्यूसिंग स्केल। रिड्यूसिंग स्केल का यही तो है। तो रिड्यूसिंग स्केल का जो RF होता है वो 1 से हमेशा कम होता है, हमेशा। देख लीजिए आप, देख लीजिए रिड्यूसिंग साइज का जो RF होगा, RF निरूपक भिन्न, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर या फ्रैक्शन। तो RF क्या होगा, हमेशा 1 से कम होगा। देखिए रिड्यूस करना है तो 1 से कम का करेंगे, 1/2, 1/10, 1/5, 1/500, तभी तो कम होगा। तो RF क्या होगा, रिड्यूसिंग साइज का हमेशा 1 से कम। अब बताइए इनलार्ज साइज, ये क्या किए हैं, इस साइज को क्या किए हैं, बड़ा किए हैं। तो इनलार्ज साइज का RF क्या मिलेगा आपको, इनलार्ज साइज का RF हमेशा क्या मिलेगा सर, 1 से अधिक मिलेगा। बहुत अच्छे से हम लोगों को समझ आ गया है। ठीक है, हम कहते हैं आपको ये कौन सा है, तो आप कहेंगे सर ये फुल साइज स्केल है या नो स्केल है, इसमें RF हमेशा कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इसमें RF कितना मिलेगा, हमेशा 1 मिलेगा। सही है,
हाँ सर सही है, ठीक है। अब देखिए हम कह रहे थे कि 6 प्रॉपर्टीज होती है किसकी, स्केल की 6 प्रॉपर्टीज को पढ़ना है। तो 1 2 3 4 पाँचवा क्या आ जाएगा, पाँचवा क्या आ जाएगा कहेंगे आप, पाँचवा बता दीजिए। हम पाँचवा कहेंगे आपका, क्या कहेंगे, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा आपका पाँचवा, तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आपको मिल रहा है। छठा क्या मिल जाएगा, अब इसमें तो नहीं बताएंगे, वस्तु की जो माप होती है वही साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, वो तो आपको पता ही है, इसमें कोई फार्मूला वगैरह भी नहीं बनता है। छठा जो होता है आपका होता है साइज ऑफ, देखिएगा होगा आपका साइज ऑफ ड्राइंग। क्या हो जाएगा, साइज ऑफ ड्राइंग। लेकिन बताइएगा ड्राइंग में हम क्या पढ़ेंगे, ड्राइंग में हम क्या पढ़ेंगे बताइए। ड्राइंग में हम पढ़ेंगे स्केल, तो हम लिख देंगे स्केल, क्योंकि हम अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं स्केल। हम कहते हैं कि साइज मतलब क्या, स्केल में क्या करते हैं आप, स्केल से आप क्या मेजर करते हैं, स्केल से आप डिस्टेंस को मेजर करते हैं, दूरी को मेजर करते हैं, लंबाई को मेजर करते हैं, यानी लेंथ को मेजर करते हैं। तो हम साइज ऑफ ड्राइंग को क्या लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ स्केल, क्योंकि साइज ऑफ ड्राइंग हम क्या साइज को मेजर करेंगे, स्केल से क्या मेजर करते हैं, क्योंकि हम चैप्टर अपना स्केल पढ़ रहे हैं, तो साइज की जगह हम क्या लेंथ मेजर करेंगे, लंबाई चौड़ाई, यही तो साइज हो गई। तो लिख दिया हम लेंथ, ऑफ का ऑफ रहेगा, है ना। और ड्राइंग में हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, स्केल पढ़ रहे हैं, तो अब ड्राइंग की जगह लिख दिए स्केल, यानी लेंथ ऑफ स्केल। इसे हम बार बार कहेंगे येलो यस, क्या कहेंगे हम, येलो यस, ठीक है। हाँ सर आगे बढ़िए। येलो यस इजकल टू क्या होगा, लेंथ ऑफ स्केल इजकल टू क्या होता है, देखिए तो क्या हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा आरएफ, देखिए आरएफ हो गया, आरएफ गुणे, अब समझिएगा इसे हम कहते हैं साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस, अधिकतम दूरी। क्या कहते हैं हम इसे, अधिकतम दूरी, यानी यही क्या है, मैक्सिमम दूरी है। उसमें सबसे मैक्सिमम क्या होता है आपका, ऑब्जेक्ट का साइज होता है, ठीक है। समझिए दिखाई दे रहा है आपका, यानी देखिए 100 मीटर और 0.5 सबसे बड़ा कौन सा है, यही है ना। इन दोनों में बड़ा क्या है आपका, ए है। तो आप कहेंगे सर मैक्सिमम डिस्टेंस की जगह मैक्सिमम लेंथ लिख सकते हैं आप, ml लिख सकते हैं, यानी जब मैक्सिमम डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है ना। और नहीं भी कहेंगे तो आप कह सकते हैं साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट लिख देना है, साइज नहीं लिखना है, क्योंकि हम मेजर किसको करेंगे भाई, लेंथ को करेंगे, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं आपका स्केल में लेंथ होता है, ठीक है। लेकिन हम एक्चुअल में हम लोग बताते हैं ना कि साइज होता है, लेकिन ड्राइंग में हमको लेंथ हर जगह यूज़ करना है, साइज नहीं यूज़ करना है। अब समझिएगा, क्योंकि लेंथ से मिलकर तो साइज बने हैं। अब देखिएगा, आप कहेंगे सर मैक्सिमम डिस्टेंस, यहाँ तो डिस्टेंस इससे कम है, तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपके जो हम पढ़ेंगे ना स्केल, उसमें हम 99% जब हम कहते हैं समझिए 100% कह रहे हैं, हम जानबूझ के 1% एक्सेप्शन रहने देते हैं, क्योंकि कोई भी काम 100% नहीं होता है। 99% हमको रिड्यूसिंग साइज स्केल ही पढ़ना है, 99%। आपके बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है फुल साइज स्केल का, आपके बुक में एक दो क्वेश्चन दिया हुआ है इनलार्जिंग स्केल का, वो मतलब कि आता ही नहीं कभी। हम बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, तो हमको पता है कि डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर में ड्राइंग में यही चीज़ आएगा, क्या, रिड्यूसिंग साइज स्केल का, कन्फर्म है, इसके अलावा कोई आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो हम अच्छे से पढ़ेंगे कौन सा, रिड्यूसिंग साइज स्केल। ऐसा नहीं है उन दोनों को नहीं पढ़ेंगे, उन क्वेश्चनों को भी हम पढ़ेंगे। एक बात याद रखिएगा, हम आपको इतना एक्सरसाइज कराएंगे ना, उतना एक्सरसाइज कहीं आपको नहीं मिलेगा। आज लोग इस एक्सरसाइज कराते नहीं हैं लोग, आप कहीं पढ़ेंगे क्या करते हैं, एग्जाम्पल लगा के आगे बढ़ते हुए जाते हैं। लेकिन हम आपको उस तरह का क्वेश्चन कराएंगे कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हाँ इतना भी मटेरियल भरा हुआ है स्केल में, ठीक है। अब कहीं से भी किसी से भी कंपेयर करिएगा, ठीक है। चलिए, तो हम हम ये कहते हैं स्केल के कितने प्रॉपर्टीज होते हैं, 6 प्रॉपर्टीज होते हैं। देखिए, यूनिट, टाइप ऑफ स्केल, साइज ऑफ स्केल, लेंथ ऑफ स्केल, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ स्केल और आरएफ होता है। अब ये बेसिक चीज़ था थारा। हम इसमें कहते हैं ये आप मेरे पास स्केल है, हम कहेंगे इसमें 6 प्रॉपर्टीज है क्या, तो आप कहेंगे सर 6 प्रॉपर्टीज है। समझिए, ये आपका स्केल है, हम अपना टॉपिक पढ़ रहे हैं स्केल, हम कहेंगे क्या इसमें स्केल में 6 प्रॉपर्टीज है, तो 6 प्रॉपर्टीज है। पहला देखिए यूनिट,
हम कहते हैं इसकी स्केल का यूनिट क्या है, तो अब स्केल पे देखेंगे तो मिलीमीटर सेंटीमीटर में यूनिट बना हुआ है, यूनिट समझ आ गया। दूसरा हम कहेंगे टाइप, भाई स्केल का टाइप क्या है, तो देखिए स्केल कई टाइप के होते हैं, हम आपको बताए थे कि आपको 2 ही स्केल पढ़ना है, प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल। हम कह देंगे कौन सा स्केल है, तो बताइए इससे किसने यूनिट को मेजर कर सकते हैं, तो अभी हम बताए थे इससे हम लगातार 2 यूनिट को मेजर करते हैं, सेंटीमीटर मिलीमीटर, यही तो अब इससे मेजर कर पाएंगे, सेंटीमीटर मिलीमीटर, लगातार 2 यूनिट को मेजर करते हैं। यानी मेरे हाथ में जो बता है स्केल, वो कौन सा स्केल है, प्लेन स्केल है, इससे लगातार 3 यूनिट को मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया आपको साइज ऑफ स्केल, 21 साइज का स्केल है, फुल साइज स्केल है, रिड्यूसिंग साइज स्केल है, इनलार्जिंग साइज स्केल है, तो आप कहेंगे कि ये फुल साइज स्केल है। फुल साइज स्केल मतलब क्या हो गया कि इसका 1 सेंटीमीटर खींचेंगे तो एक्चुअल में 1 सेंटीमीटर होगा, इसका 1 सेंटीमीटर एक्चुअल में 1 सेंटीमीटर है, यानी इसका फुल साइज स्केल है। तो अगर हम कहते हैं कि इसका आरएफ कितना है, तो कहेंगे सर फुल साइज स्केल का आरएफ क्या होता है, 1 होता है। हम कह देंगे इसकी लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, इसकी लेंथ कितनी है, तो आप कहेंगे इसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर है, तो हम कहेंगे लेंथ ऑफ स्केल कितना है, इसकी मतलब मैक्सिमम लेंथ कितना है, स्केल का लेंथ कितना है, तो दोनों सेम ही होता है, क्योंकि आप जानते हैं फुल साइज स्केल में आरएफ का मान 1 है, तो इसका लेंथ वगैरह बढ़ने वाला नहीं है। तो देखिए कितने आसानी से समझ आ गया आपका कि एक क्या है, आपका स्केल है, स्केल के 6 पैरामीटर, इतना आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। इतना आपको समझना है कि जब आरएफ 1 होता है तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट और लेंथ ऑफ स्केल दोनों का मान क्या होता है, सेम ही होता है। तो ये आपका था स्केल का सारा बेसिक, आपको समझ आया होगा। यदि आपको समझ आ गया है तो आपको स्केल पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा, और हमको पता है कि आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए आप लोग प्लीज़, चैनल का ग्रोथ बहुत ही स्लो है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में प्लेन स्केल के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।